ऑल आर वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का असलम क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैड के बारे में। देखिए, डिस्कस करेंगे बैड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था गुड के बारे में आपको, ठीक है ना। आज डिस्कस करेंगे बैड के बारे में। देखिए, बैड सभी लोग जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है। बैड, ओके, वी कैन से दैट प्रोनाउंसिएशन बैड, यू प्रैक्टिस बैड। तो देखिए, बैड क्या है? एक एडजेक्टिव है, याद रखें, ये एक एडजेक्टिव है। बैड एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब देखें आप लोग, जैसे एक बात समझ लीजिए, बैड, BAD, बैड जो है ना, वो अपने आगे हमेशा, याद रखें, बैड जो है वो अपने आगे हमेशा एड प्रीपोजिशन लिख करके आता है। उससे पहले जिस चीज में वो बुरा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा लो? नाउन लगा लो, ठीक है ना। कोई भी नाउन होगा उससे पहले क्या लेकर के आएगा? बैड एट लेकर के आएगा। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको समझ में और इजिली आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, हमने यहाँ लिखा शी इज बैड एट इंग्लिश। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, क्या? शी इज बैड एट इंग्लिश। तो समझने की बात यह है कि देखिए किस चीज में बुरी है वो। देखिए, इंग्लिश, तो यहाँ है शी इज बैड, वो बुरी है। अच्छा, किस चीज में बुरी है? इंग्लिश में। तो उससे पहले आपको क्या मिला? बैड मिला। आप लोग देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि बैड के बाद में आपको एट मिलेगा, याद रखें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या कर देते हैं, यहाँ पर इल लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, याद रखें। तो ये करेक्ट है, शी इज बैड एट इंग्लिश, याद रखें। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर हम ऐसे कह दें कि राम इज बैड, राम इज बैड एट मैथ्स। देखें, एक और एग्जांपल आपके पास में है, राम इज बैड एट मैथ्स। नाउन है, उससे पहले आपको क्या मिला? एट मिला। तो याद रखना है कि बैड हो या गुड हो, अगर दोनों मिलते हैं उनके बाद में हमेशा आपको एट लेकर के आना होता है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एट बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर इन होता तो वो गलत हो जाता। आप लोग याद रखें ये बात। तो देखें, अभी हमने आपको सिखाया कि एड के बाद नाउन मिलेगा तो कैसे यूज करना है। अब बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की। देखें, अगर आपको कभी भी बैड मिलता है, बैड के बाद में आपको एट लगाना होता है, याद रखें। हाँ, एक बात समझे, अगर एट के बाद में आपको कोई भी वर्ब मिलती है, याद रखें, क्या मिलती है? वर्ब मिलती है। अगर आपको वर्ब मिलती है तो याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आप ING लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? में हमेशा क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे, याद रखें। एक बात और समझ लें, देखिए, एट क्या है? एट एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। याद रखें, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब मिलती है तो वर्ब में हमेशा ING आती है। एग्जाम्पल देखें आप लोग, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, हमने ऐसे बोल दिया कि शी इज बैड एट। अब देखिए, यहां पर हम लिखते हैं ऑपरेट। देखिए, ऑपरेट क्या है? यहाँ पर वर्ब है। ऑपरेट क्या है? यहाँ पर वर्ब है। याद रखना है, वर्ब, अगर वर्ब से पहले एड मिलता है तो हमेशा क्या आती है? ING फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? आप ING लगा देंगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग क्या हो गया? शी इज बैड एट ऑपरेटिंग। कंप्यूटर लगा लीजिए आप, ठीक है ना, कंप्यूटर। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शी इज बैड, वो बुरी है, एट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने में, याद रखें। तो आपको याद रखना है कि कभी भी एट के बाद अगर वर्ब मिलती है तो वर्ब में हमेशा क्या मिलेगी? ING मिलेगी। ये बात याद रखें जरूर से। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, रानी इज बैड एट कुकिंग फूड। आपने देखा यहाँ पर एट के बाद में वर्ब मिली, क्या है? कुक, है ना। याद रखना है, कभी भी एट हो, उस एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। कोई भी प्रीपोजिशन होगी, उसके बाद अगर वर्ब मिलती है तो आपको हमेशा ING लगानी है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको? ING मिला, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी उतार लिया करें जरूर से। अभी हमने यहाँ पर बैड के बारे में दो तरीके से सीखा, और एक सिंपल यूज जो हमेशा लोग करते हैं। कैसे? हम कहते हैं ना, हमेशा ऐसे बोलते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं। नॉर्मली कोई छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे हम बोल देते हैं कि विनय इज बैड बॉय, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बैड जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर एट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल बात चल रही है, विनय जो है बुरा लड़का है, ऐसे करके हम यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके नजर में हो सकते हैं। तो याद रखना, बैड जो है ना, बैड वो अपने आगे हमेशा एड प्रीपोजिशन लेकर के आता है। उससे पहले जिस चीज में वो अच्छा होता है या बुरा होता है,
याद ये रखना है कि बैड जो है वो अपने आगे हमेशा एट प्रीपोजिशन लेकर के आता है। अगर एट के बाद में कोई वर्ब मिलती है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी मिलती है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स नाउ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।